स्वागत है आपका अपनी जे एजुकेशनल फाइन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का ये चैप्टर जो पार्ट 1 वाइज है। ये पार्ट 1 चैप्टर है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं ये क्या। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगो, गोन, मेट्रॉन। ट्री मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है साइड एंड मेट्रॉन मतलब मेजर। यानी कि बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में हम एंगल और कोण के बारे में मेजर करते हैं, उसके बारे में रिलेशन जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री का जब भी बात हो तो उसमें हम समकोण त्रिभुज का बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज समकोण ABC बनाया गया है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज का, और बाकी दो कोण जो बचता है वो दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए, जब भी अगर कोण यहाँ पर हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे एक मीनार है, ये मीनार है यहाँ पे, इसको हम देख रहे हैं यहाँ से पॉइंट से, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा ये परपेंडिकुलर होता है। तो इसको देखिए हम ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। तो ये साइड क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको हम बोलचाल की भाषा में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर और ये साइड जो है ये साइड एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल, एडजेसेंट का मतलब होता है इसके बगल में। तो देखिए इसको बेस बोलते हैं, बेस। और ये जो भुजा है इसको क्या नाम दे, तो ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ पर जो हम यहाँ से जो मीनार को देखे हैं पॉइंट ए से, तो इसके लिए एंगल ए हुआ, तो इसके लिए बेस ये हुआ AB, और परपेंडिकुलर जो साइड है वो BC हुआ। और जब हम इसको एंगल जब हम चेंज करेंगे, जब एंगल इसका एंगल मान लीजिए यहाँ पर अगर C ले लेंगे, तो इसका जो साइड और बेस है वो क्या होगा, बेस साइड और परपेंडिकुलर साइड होगा, चेंज हो गया। कैसे हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस फिगर को क्या करेंगे, हम उलट देंगे इसको हम। तो देखिए उलट देंगे तो कैसा फिगर बनेगा, इसका हम व्यू देखते हैं यहाँ पे। देखिए फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। ये रहा समकोण त्रिभुज, तो ये कोण C हो गया, और ये B जो समकोण एंगल बनाती है, और ये A हो गया। तो देखिए जब हम एंगल इसको लिए हैं, तो इसके अपोजिट का साइड ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये एडजेसेंट वाला B बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का रिलेशन इस कोण के आधार पे, और इसमें साइड में हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, हम रिलेशन निकालेंगे। तो आपको एक हम ट्रिक बताते हैं, उसको याद रखना है। P अपॉन H B, ये क्या है ये जानते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक समझते हैं ट्रिक क्या है, उसके बाद जानेंगे PHB क्या है। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे P परपेंडिकुलर, B बेस, और H क्या है, हाइपोटेनस है। तो देखिए अब हम ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो है साइन कॉस एंड टेन, उसमें हम रिलेशन क्या करेंगे, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर में रिलेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो साइन है, साइन थीटा, देखिए साइन थीटा यहाँ पर लेंगे। ये थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो होता है साइन थीटा, इसका फर्स्ट रेशियो लेंगे P/H। देखिए इसके मदद से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे एंगल मेजर दिया हुआ हो और त्रिभुज का अगर एक भुजा दिया हो, तो दूसरा भुजा का माप हम इस रिलेशन से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स क्या होगा, इस सेकंड वाला रेशियो B/H, बेस बाय हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा इक्वल्स
tan थीटा इक्वल्स लास्ट रेशियो P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखिए और थ्री जो रिलेशन है कोसेक, सेक एंड कॉट, उसका रिलेशन हम कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल्स इसका क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। यहाँ पे क्या है P बाई एच, यहाँ पे क्या होगा H बाई पी। और देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा इक्वल्स इसका अपोजिट लेंगे, कितना होगा H बाई बी। और इसका अपोजिट कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल्स कितना होगा, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स P बाई बी, तो कॉट थीटा क्या होगा B बाई पी। तो ये रहा ट्रिगोमेट्री रेशियो का रिलेशन, ये एंगल साइड में रिलेशन। तो अब हम इस पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC कोण B समकोण है और AB इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है साइन A एंड कॉस A। तो देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम ट्रायंगल बना लेंगे, जो ट्रायंगल में क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है, तो ट्रायंगल ABC हम क्या करेंगे यहाँ पे फिगर आउट कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे कोण B समकोण है, तो कोण B हम समकोण दिए हैं। और फिर देखिए यहाँ पे जो साइड का जो माप दिया हुआ है AB इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, तो AB इक्वल्स 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या कर रहा है यहाँ पे साइन A एंड कॉस A का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे एंगल हम देखेंगे, एंगल A दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो हम रिलेशन लिखे थे साइन थीटा का वो यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, तो हमने आपको बताया था P अपॉन H होता है। आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल जो ट्रिक हम बताए हैं उसको आपको याद रखना है। देखिए साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H। तो देखिए यहाँ पे एंगल क्या लिया है A लिया हुआ है, एंगल इसको लिया है, तो इसके लिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस ये हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 7, तो 7 अपॉन देखिए यहाँ पे H हम फाइंड किए ही नहीं है क्योंकि H तो यही है। तो अब हम क्या करेंगे AC का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसको यहाँ पर लिख देंगे हम। देखिए यहाँ पे AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर अब प्लस BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर इक्वल्स AC का स्क्वायर। तो देखिए जब इसका वर्ग कीजिएगा तो आएगा 576 प्लस 49 इक्वल्स AC स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जब इसका AC निकालेगा तो AC फाइंड कीजिएगा तो रूट अंडर 625, तो इसका जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है। तो यहाँ से हम इजीली क्या किए AC का वैल्यू फाइंड कर लिए 25 सेंटीमीटर। तो देखिए हाइपोटेनस कितना निकला 25, तो साइन A इक्वल्स कितना होगा 7 अपॉन 25। इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे कॉस A का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो कॉस A क्या होता है B अपॉन H। तो देखिए B कितना है, बेस कितना है यहाँ पे, इसके लिए बेस कितना है 24 अपॉन H कितना निकालें अभी 25, तो ये इसका आंसर। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड करना है यहाँ पे साइन C एंड कॉस C का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा इसी मेथड से, और इसका एंगल जो लेना है यहाँ पे C लेना है, उसके लिए क्या होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्या करेंगे फाइंड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इन गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। तो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें से हमको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली हम इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें हमको क्या एंगल जो डिफरेंट दिया है, इससे क्या होगा आप लोग को परपेंडिकुलर और बेस में जो दिक्कत हो रहा था वो क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, इसलिए हम क्वेश्चन को लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, लिख लेंगे tan P माइनस कॉट R फाइंड करना है।
तो देखिए यहाँ पे एंगल आपको बेसिकली ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल डिफरेंट दिया है। अगर आप एक ही एंगल मान करके इसको क्या करेंगे, बना दीजिएगा, तो ये सवाल गलत हो जाएगा। आप जो बनाए हैं सो गलत हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए tan थीटा हम आपको बताए थे, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, देखिए tan थीटा हम क्या बताए थे आपको, tan थीटा होता है P अपॉन बी। तो P अपॉन बी, तो देखिए P अपॉन tan थीटा हमको बताए थे, tan थीटा इक्वल्स बताए थे P अपॉन बी। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए परपेंडिकुलर, जब कोण P लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आर क्यू हो जाएगा। तो आर क्यू अपॉन बेस कितना होगा, पी क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू माइनस कॉट, देखिए अब कॉट थीटा आपको हम क्या बताए थे, कॉट थीटा इक्वल्स कितना है, तो कॉट थीटा क्या होता है, तो बी अपॉन पी। tan थीटा का उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसका उल्टा मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंगल चेंज है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका ये जो सॉल्यूशन है गलत हो जाएगा। तो tan थीटा का होता है पी अपॉन बी, तो इस बी अपॉन बी, कॉट थीटा का होता है बी अपॉन पी। इसके लिए जो जब एंगल ये लेंगे तो इसके लिए बेस क्या होगा, आर क्यू हो जाएगा। तो आर क्यू अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा। तो देखिए आप सबका वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए आर क्यू, तो आर क्यू तो हमने फाइंड तो किया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, आर क्यू सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर क्यू का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का वर्ग के सम तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आर क्यू का वैल्यू हमको फाइंड करना है, पी क्यू दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है। तो क्या होगा, आर क्यू इक्वल्स, इसको उस साइड भेज देंगे, क्या होगा, पी आर स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ करके यहाँ पर पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, पी आर कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस पी आर 12 दिया हुआ है, तो 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर, इसमें क्या करना है, आपको वर्क करना है। तो देखिए इसमें आपको 1 से लेके 30 तक कम से कम आप लोगों को क्या करना है, वर्ग उसका याद रखना है, ताकि आप लोग को ऐसे सिचुएशन में दिक्कत ना हो वर्क करने में। तो कितना होगा, 169 माइनस 144, जब इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो आर क्यू स्क्वायर यहाँ पे निकला है 25। तो देखिए बराबर के इस साइड जब भी स्क्वायर में हो तो उस साइड क्या होता है, रूट में चला जाता है। तो कितना होगा, आर क्यू इक्वल्स कितना होगा, रूट अंडर 25। अब देखिए इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आर क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर निकला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो आर क्यू कितना है 5, तो 5 अपॉन पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 माइनस फिर आर क्यू 5 अपॉन फिर 12 दे देंगे। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आंसर कितना होगा यहाँ पे। तो देखिए जब 5/12 माइनस 5/12 कीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन ए इक्वल्स 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए और tan ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कोण ए लेकर इसको क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना है। तो मान लीजिए बी है समकोण और ए और सी, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए इक्वल्स 3/4, तो क्या करेंगे यहाँ पे साइन ए इक्वल्स 3/4 जो दिया हुआ है इसको बराबर में के मान लेंगे। यहाँ पे के क्यों लिए हैं, तो के इसीलिए लिए हैं क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 6/8 भी हो सकता है, मतलब इसका मल्टीपल भी हो सकता है, तो इसलिए मल्टीपल हो सकता है, इसके लिए हम के माने हैं, इसके ताकि दिक्कत न हो। तो यहाँ पे क्या हुआ 3/4, तो साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ पे कितना P यहाँ पर दिया हुआ है 3K और यहाँ पे H कितना है 4K।
तो देखिए यहाँ पे 4k और 3k h दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, बेस यहाँ से फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के मदद से। तो कितना होगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी हमको फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी 3k का होल स्क्वायर इक्वल्स ए सी कितना है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसको क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे, क्या होगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। तो कितना होगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा 7k स्क्वायर, और ये स्क्वायर में है तो रूट बराबर को क्या होगा रूट में जाएगा, तो क्या होगा रूट अंडर 7k स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या निकलेगा, ए बी इक्वल्स निकलेगा यहाँ पे रूट 7k निकलेगा यहाँ पे। तो ए बी का वैल्यू हो गया यहाँ पे रूट 7k हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है cos a और tan a। तो cos a कितना होगा, cos a इक्वल्स, तो cos थीटा इक्वल्स क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स होता है b अपॉन h, b अपॉन h होता है यहाँ पे। तो कितना होगा b अपॉन h, तो इसके लिए बेस कितना होगा रूट 7 k अपॉन h 4k। तो k से k क्या होगा कट जाएगा यहाँ पे, तो cos a आएगा रूट 7 अपॉन 4। फिर देखिए यहाँ पे क्या करना है, tan a का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा tan a इक्वल्स, तो tan थीटा इक्वल्स क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स होता है p अपॉन b। तो क्या होगा p यहाँ पे कितना होगा 3k अपॉन b, अभी निकाल रहे हैं कितना रूट 7k, k से k कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो कितना होगा 3 अपॉन रूट 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ cot थीटा इक्वल 7/8। तो फाइंड करना है पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए जो यहाँ पे cot थीटा दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज फिगर आउट कर लेंगे। तो देखिए फिगर यहाँ पर मैंने फिगर आउट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी ये त्रिभुज है, इसमें मान लीजिए थीटा दिया हुआ है कोण, और यहाँ पे cot थीटा इक्वल्स 7/8 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसको k पहले मान लेंगे। तो इसके लिए cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आपको b अपॉन p, cot थीटा क्या होता है b अपॉन p। इसके लिए b कितना हो गया, तो ये जब थीटा हो तो इसके लिए क्या होगा, ये बेस हो गया b, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस। तो देखिए बेस कितना होगा 7k और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8k। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो कितना होगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ से ए सी स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल्स 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। तो क्या होगा इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना होगा ए सी स्क्वायर 113k स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू क्या होगा फाइंड हो गया रूट अंडर 113k, यहाँ से निकल गया। तो यहाँ 113 रूट अंडर के निकल गया यहाँ से h का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए इसको जब हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो इतना जो बैठाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा थोड़ा जटिल हो जाएगा। तो इसको हम बाय ट्रिक्स इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको तो आप लोगों ने पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ये फार्मूला को आप लोग याद रख लीजिए,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर a मान लीजिएगा, ये इसको b मान लीजिएगा, सेम यहाँ पे a और b, ये क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, इसको a मान लीजिए फिर b में मान लीजिए a और b, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H होता है। तो P यहाँ पे कितना है 8K, तो 1 माइनस 8K अपॉन H, तो H कितना निकाले हैं रूट अंडर 113K, और इसका साइन का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये पूरे पे क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b अपॉन h। तो देखिए इसके लिए बेस कितना होगा 7K, तो 7K अपॉन h कितना निकालें अभी रूट अंडर 113K, इसका स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है इजीली सॉल्व कर देना है, ये कैलकुलेशन है, बस ये कैलकुलेशन को आपको ध्यान से सॉल्व करना है ताकि गलती ना हो वहीं पे। तो कितना होगा देखिए 1 माइनस इसको स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 64K स्क्वायर। तो K से K इसको क्या करिए कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे ही ताकि सुविधा हो आपको कैलकुलेशन में। तो कितना होगा 64 अपॉन, जब इस देखिए रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a कीजिएगा तो कितना होगा, जब 2 रूट के अंदर आ जाता है तो a हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसको क्या करना है ध्यान रखना है। तो कितना होगा 113 अपॉन सेम 1 माइनस, फिर देखिए 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 49 अपॉन, यहाँ पर देखिए रूट 113 गुने रूट 113, तो कितना होगा 113 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जगह नहीं थी, यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो देखिए इसका कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे आप घटा देंगे तो कितना होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो क्या करिए इसको 113 में से 64 घटा लीजिए तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे जब घटाइएगा तो होगा 49 अपॉन 113 अपॉन, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 64 अपॉन 113। अब देखिए यहाँ पे 113 कट जाएगा और जो बचेगा कितना बचेगा देखिए, तो इसका फाइनली जो आंसर होगा 49 अपॉन 64 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे कैसे काटा है आपको बता देते हैं ओवरव्यू में। देखिए यहाँ पर हमने कैसे काटे हैं इसको, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि a अपॉन b अपॉन c अपॉन b रहे। तो देखिए जब ये भागा के नियम है तो क्या होता है a अपॉन b इंटू b ऊपर और c नीचे चला आता है, तो b अपॉन c, इसलिए b से b काट कर कितना होगा a अपॉन c। ये याद रखिएगा, ये ट्रिक है ये। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो इसको क्या करना है आपको याद रखना है। तो कितना होगा इसका फाइनली आंसर 49 अपॉन 64 इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट का ये आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इजीली है। तो देखिए इजी है, ऐसे यहाँ पे कॉट थीटा का स्क्वायर पूछा हुआ है, तो कॉट थीटा का वैल्यू हमको पता है क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज नहीं किया गया है। अगर एंगल यहाँ पर चेंज करता तो हमको क्या होता दिक्कत होता, इसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या हुआ है चेंज किया, नहीं चेंज नहीं है एंगल, इसलिए हम क्या करेंगे कॉट स्क्वायर है तो कॉट थीटा का क्या करेंगे स्क्वायर करके, वैल्यू कितना है 7/8 है, तो 7/8 इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया 49/64 इसका आंसर हो गया। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आया है। अब देखिए दोनों का आंसर सेम क्यों आया है हम आपको बताते हैं। ये हम ऐसे आगे आपको अगले पार्ट या इससे अगले पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए जब देखिए यहाँ पे 1 माइनस
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका फार्मूला ही एक होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका एक फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अगर आप लोग इससे अगले चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे इसका फार्मूला ये हो जाता है। तो आप लोग जब बनाइएगा उस क्वेश्चन को इस वीडियो के बाद पढ़ने वाले वीडियो में, तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपको मैंने वो फार्मूला नहीं बताया है, इसलिए इसी फार्मूला की मदद से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और हो गया, आप सॉल्व कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में, इस चैप्टर के पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 1 में हमने इतना करा दिया है कि आप लोग इसका जो जितना भी आपको प्रैक्टिस सेट होगा उससे प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा ताकि और भी समझ में आए। कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।